अब शांत हो जाओ बाबू। 2 मिनट का काम है, सिर्फ 2 मिनट का काम, 2 मिनट का काम है। दोनों हाथ खोल के रखो। श्री माता जी कृपया हमें दिव्य शक्ति दीजिए। हमारी पढ़ाई की मुश्किलें हल कर दीजिए। हमारे तन मन और धन को पवित्र कर दीजिए। और हमें वो ज्ञान दीजिए जो पाठ्य पुस्तकों में नहीं है। आत्मज्ञान दीजिए और ईश्वरीय ज्ञान दीजिए। अब देखिए आपके हाथों की उंगलियों पर इस शक्ति की तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जैसे विद्युत और चुंबक होती है, दोनों को मिला दीजिए। ऐसी एक शक्ति आपके हाथों पे झंझनाहट करती हुई आएगी। किसी को गर्म, किसी को ठंडी, किसी को झंझनाहट आएगी। स्पंदन देखो ज़रा। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो और उंगलियां चेक करो, उंगलियों पर आएगी। माँ हमें दिव्य शक्ति दीजिए। 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ, एक दूसरे को मत बोलो, आंखें बंद करके अपने भीतर ध्यान में जाओ। माँ हमें दिव्य शक्ति दीजिए। हमारे जीवन के सारे दुखड़े खत्म कर दीजिए। हमारी बीमारियां खत्म कर दीजिए। हमें स्वस्थ और प्रसन्न कर दीजिए। अब देखिए शक्ति आ रही है और आपके हाथों की उंगलियों पर झंझनाहट सी हो रही है। किसी को ठंडी, किसी को गर्म। कितने लोगों को आ गई? हाथ ऊपर करें। ओके ओके ओके। अभी ध्यान में जाओ। 1 मिनट आंखें, मुंह बंद कर लो, जुबान बंद रखो, आंखें बंद कर लो 1 मिनट के लिए और पूरे मन से देखिए। ये हनुमान जी को मानती है, दुर्गा को, ये शिव जी को, ये राम को, ये मोहम्मद साहब को मानती है। आप जिसको भी मानते हैं वो आपके सामने इसमें से प्रकट हो जाएगा। सचमुच में होगा। सारे देवता इसमें बैठे हैं। ये आदि शक्ति निर्मला में 3 दिव्य शक्तियाँ हैं। नहीं माने नहीं यानी कि शून्य। पहली शक्ति महाकाली की शक्ति है। दूसरा अक्षर इसमें म से बना महालक्ष्मी जो उन्नति देती है, सुख शांति और समृद्धि देती है। और तीसरा अक्षर इसमें ल से बना ललिता, ललिता मानी सरस्वती जो विद्या देती है, ज्ञान देती है, कला देती है और सृजन चेतना का सूत्रपात करती है, नए विचारों का सूत्रपात करती है। तो इसमें महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और महाकाली। देवी का मतलब दिव्य, दिव्य का मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु से ऊपर पराशक्ति। परा और अपरा ये साकार निराकार दोनों रूपों में आ गई है। आपको कौन सा देवता दिखना है इसमें से प्रकट हो जाएगा। इस्लाम वाले, इस्लामिक कन्याएं कितनी हैं? हाथ ऊपर करो। इस्लामिक कन्याएं कितनी हैं? केवल एक। तुम केवल इस्लामिक कन्याएं, कोई भी नहीं है। जो नबी ने कहा था वो ये करके दिखा देगी। सारे फरिश्ते पैगंबर इसके भीतर बैठे हुए हैं, धीरे धीरे प्रकट हो जाएंगे। आपको फ़ोटो मिली है या नहीं मिली? जिनको फ़ोटो नहीं मिली, खो मत देना, फेंक मत देना, फाड़ मत देना। खो मत देना, फेंक मत देना, फाड़ मत देना। अपने पास रखो। गली मोहल्ले जहाँ भी जा रहे हो, माता आपके साथ चलेगी। इसमें से प्रकट हो जाएगी। शेर पे भी आ सकती है, शिव जी के रूप में आ सकती है, गणेश जी के रूप में। सब कुछ यही है। कल की अवतार जो भगवान कृष्ण के बाद आने वाले थे, उन्होंने कहा था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं साधु जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए अवतार लेता हूँ, मानव धर्म को स्थापित करता हूँ और हर युग में ऐसा संभव करके दिखाता हूँ। बाइबल एक बात कह रही है, कुरान दूसरी बात कह रही है और गीता में वही बात दूसरे शब्दों में कही गई है। बाइबल के हिसाब से पवित्र आत्मा आएगी, कुरान के हिसाब से मेहंदी अलैहिस्सलाम आएंगे और हिंदू धर्मशास्त्र के हिसाब से कल के अवतार आएंगे जो आ गए हैं। ताली बजाओ। एक कन्या को 2 फोटो दे रहे हैं, एक अपने पूजा स्थल पे या स्टडी रूम में घर पे रखिए। किसी को दिखाना मत जब तक ये शक्ति आपके साथ चमत्कार ना करे। मुंह बंद करके रखना, इससे बोलते जाओ, ये करती जाएगी। प्रार्थना करते जाओ, माँ हमें उत्तम विद्या दीजिए। जो विषय आपके कमज़ोर हैं, इंग्लिश है, विज्ञान है, तो आप देखिएगा आपका बौद्धिक विकास हो जाएगा, उसमें नई चेतना का संचार होगा और आपकी स्मृतियाँ प्रबल हो जाएंगी। ये जो पहला चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और सोम, ये आपकी महाकाली, ये माँ सरस्वती और मध्य में महालक्ष्मी। 786 जो
इस्लाम में जो 786 का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पूरा क्लासरूम चाहिए, नॉलेज बहुत ज़्यादा व्यापक है, एक बार में समझ में नहीं आएगी। आपको फ़ोटो मिल गई, बस खाली समय है तो उस फ़ोटो को देखते जाओ, ये रूप बदलती जाएगी और आपके काम बनाती जाएंगी। मान लीजिए इलाहाबाद में, मुजफ्फरपुर में, पटना में, दिल्ली, गाज़ियाबाद में आपका कोई रिश्तेदार बीमार है। अगर बीमार है, लाखों रुपए खर्च हो गए, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, तब ये फ़ोटो काम करेगी। आप सिर्फ ये बोलिए माँ मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, अब हमारे पास पैसे नहीं हैं डॉक्टर्स को चुकाने के लिए, तब ये काम करेगी, मरे हुए को ज़िंदा कर देगी। आपके सामने जो बंदा खड़ा हुआ है ये मृत्यु के दरवाजे से वापस आए, इसलिए हम नहीं चाहते कन्याएं हॉस्पिटल चली जाएं। कन्याएं हॉस्पिटल गई तो ये समझ लो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी किडनी भी निकाल सकते हैं, आपके लीवर निकाल सकते हैं, कुछ भी डैमेज कर सकते हैं। आज के डॉक्टर्स, मैं ये नहीं कहता सारे, बट अधिकांश डॉक्टर पैसे के प्रलोभन में, आप पहले लाखों रुपए जमा कराओ तब तो टेस्टिंग शुरू होके इलाज होगा कि नहीं भगवान जाने, पॉकेट आपकी खाली हो जाएगी। बट माता किसी से कोई पैसे नहीं लेती, इसको आप पैसे कहाँ से दोगे, बस आप इससे ले सकते हो। क्या ले सकते हो? दैविक शक्ति। दोनों हाथ खोल लीजिए, एक कन्या उठे, 2-3 कन्या उठे, फटाफट बांट दीजिए। एक कन्या को 2 दीजिए, अगर उनके भाई बंधु हैं तो और भी ले सकते हैं। पीछे की कन्याओं को बांट दीजिए, ये हाथ लगाओ तो उसमें जल्दी जल्दी बांटिए। रबड़ बैंड दे देना, अभी दे रहा हूँ, रबड़ बैंड इनका रखो। बिस्किट बंटवाइए, एक कन्या को 2 पीस दे दीजिए, जल्दी बांटो। इधर से आओ, जल्दी जल्दी बांटो। एक कन्या को 2 दे दीजिए, उनके भाई बंधु हो तो और दे दीजिए। बिस्किट बांटो, मिल गई सबको। इसको कवर कर लीजिएगा, पानी और पसीने से फोटो खराब मत कर देना, आपातकाल में काम आएगी ये। परीक्षा होगी उस दिन से। एक कन्या को 2 बिस्किट 2 दे दीजिए, कम हो एक सबको हिस्से में आ जाए। महोदय को दे दीजिए, महोदय रख लीजिए। फोटो को संभाल लीजिएगा, सारा नाड़ी यंत्र पीछे दिया हुआ है, इससे साइडों के पते दिए, सेंटर्स के पते दिए हुए।